आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में आज भारी बारिश की जताई आशंका, तेज हवाएं चलने का भी जताया अनुमान। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बुधवार और बृहस्पतिवार तक तेज आंधी, तूफान और बारिश की आशंका। जयपुर के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड की गई बारिश। उदयपुर और जोधपुर में भी भारी बारिश की आशंका। टाउटे तूफान का असर। टाउटे तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे पीएम मोदी। आज गुजरात और दीव का करेंगे दौरा। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होकर भावनगर पहुंचेंगे। ऊना, द्वीप, जाफराबाद और महुआ का एरियल सर्वे करेंगे प्रधानमंत्री। अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तूफान ने गुजरात में 13 लोगों की जान ली। सौराष्ट्र में कई जगह दिख रहे तबाही के निशान। मुंबई के समंदर में 2 बजे से अब तक 317 लोगों का रेस्क्यू किया गया। नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीम ने मिलकर चलाया ऑपरेशन। टाउटे तूफान की वजह से डूबे थे बार्ज। नेवी के 2 जहाज आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे। महाराष्ट्र में टाउटे तूफान की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा। 15 लोगों ने अब तक गंवाई जान। तूफान टाउटे से मुंबई में भारी तबाही। तूफानी हवाओं से गेटवे ऑफ इंडिया के पास सुरक्षा दीवार टूटी। गेटवे ऑफ इंडिया की सुरक्षा दीवार का मलबा 100 फीट दूर तक गिरा। गुजरात में करीब 12 घंटे बाद कमजोर पड़ा टाउटे तूफान। 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। सूरत में टाउटे ने बचाया कहर। फैक्ट्री की छत तेज हवा में उड़ी। अहमदाबाद के कई इलाकों में लगातार बारिश। सड़कों पर भरा पानी। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। अहमदाबाद में कच्चे मकानों में रह रहे 4,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। गुजरात के नाडियाड में भारी बारिश और तूफान से गिरा पेड़, 2 लोगों की मौत। टाउटे से तबाही पर मुंबई से हैरान करने वाली तस्वीर आई। विक्रोली में एक महिला के ऊपर गिरा पेड़, बाल बाल बची। घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई से 80 किलोमीटर दूर कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन। एक शिप से 70 क्रू मेंबर्स को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। 23 मई को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बन सकता है लो प्रेशर एरिया। मौसम विभाग कर रहा निगरानी। लगातार कम हो रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में 2,67,000 नए केस मिले। 4,525 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 3,82,566 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब भी 32,22,000 एक्टिव केस। पंजाब में कोरोना की खतरनाक रफ्तार। 7,143 नए केस आए सामने। 231 मरीजों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 7,774 नए मरीज मिले। 124 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 4,482 नए मामले आए सामने। 265 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी में कोरोना के 8,737 नए केस आए सामने। 255 मरीजों की मौत। यूपी में अब शादियों और दूसरे समारोह में 25 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक। मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। गुजरात में कोरोना से 24 घंटे में 67 मौत। राज्य में 6,447 नए मरीज मिले। गुजरात में तूफान टाउटे की वजह से रोका गया वैक्सीनेशन। 20 मई को फिर से शुरू होगा टीकाकरण। मध्य प्रदेश में कोरोना के 5,412 नए केस, 70 मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 28,438 नए मरीज आए सामने। 679 लोगों ने तोड़ा दम। झारखंड में कोरोना के 60 और मरीजों ने दम तोड़ा। राज्य में 2,507 नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,967 नए केस। 24 घंटे में 71 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 525 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 31,000 से ज्यादा नए केस। 97 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए मामले। 98 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 33,059 नए पॉजिटिव केस। 21,362 मरीज ठीक हुए। यूपी सरकार में मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में थे भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट प्रभात कुमार की कोरोना से मौत। 1 महीने पहले हुआ था कोरोना से संक्रमण। बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी अच्छी खबर। 2 से 18 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू होगा। 2 से 18 साल के लोगों पर कोवैक्सीन के ट्रायल का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिका। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। कहा डीआरडीओ की दवा 2DG का परीक्षण करेगी नेशनल टास्क फोर्स। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बड़ा बयान। पूरे विश्व को वैक्सीनेट होने में 2 से 3 साल लगेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा 2 से 3 महीने में सबका वैक्सीनेशन संभव नहीं है। हम वैक्सीन का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा रहे हैं। पूनावाला बोले देश के लोगों को नजरअंदाज करके बाहर वैक्सीन नहीं भेजी। भारत हमेशा प्राथमिकता पर रहा। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। 3 हफ्ते में 199 जिलों में केस में कमी आई।
8 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, 18 राज्यों में 50,000 से कम सक्रिय मामले। देश में रिकवरी रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी, 85.6% पहुंचा रिकवरी रेट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश की जनसंख्या के केवल 1.8% लोग कोरोना प्रभावित। कोरोना पर 46 जिलों के डीएम के साथ पीएम की मीटिंग, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। मीटिंग में पीएम मोदी ने गांव को कोरोना मुक्त करने का लिया संकल्प, अफसरों से कहा बिना संकोच दें सुझाव। टीम 9 को सीएम योगी का निर्देश, ओवर चार्ज करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोगों पर एनएसए लगेगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को मई में 10 किलो फ्री राशन देगी सरकार। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50-50 हजार का मुआवजा मिलेगा। अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। सिंगापुर वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर, वीके पॉल बोले बच्चों में गंभीर इंफेक्शन ना हो, इसका रखा जाएगा ध्यान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर स्ट्रेन का दावा गलत, सिंगापुर हाई कमिश्नर ने ट्वीट कर कहा सिंगापुर में नहीं मिला कोई नया स्ट्रेन। सिंगापुर में कोरोना की दूसरी लहर के कारण आज से सभी स्कूल बंद, सरकार ने वर्चुअल क्लास का दिया आदेश। राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा कोरोना रोको जनता के सवाल नहीं। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 20 से 31 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की नई योजना, कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी 5 लाख तक की आर्थिक मदद। गुजरात में लॉकडाउन 3 दिन के लिए बढ़ाया गया, कोरोना की रोकने के लिए फैसला। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, 19 मई से 1 जून तक राज्य में होगा कंप्लीट लॉकडाउन। कर्नाटक के कलबुर्गी में 20 मई से 23 मई तक सख्त लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं की मिलेगी अनुमति। तेलंगाना में 30 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 6 बजे सुबह से 10 बजे तक ही बाहर निकलने की छूट। पूर्वी रेलवे ने यात्रियों की कम संख्या होने की वजह से रद्द की 10 स्पेशल ट्रेन। टाटानगर से बेंगलुरु पहुंची चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, कर्नाटक को रेल के जरिए अब तक मिली 480 टन ऑक्सीजन। हरियाणा में एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन को बढ़ाने के लिए कमेटी बनाएगी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेंगे इंजेक्शन। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, जिन गांव में 100% वैक्सीनेशन होगा उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का बयान, अगर पर्याप्त वैक्सीन मिले तो 2 महीने में कर सकते हैं पूरे राज्य का वैक्सीनेशन। कांग्रेस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला, का समाज को तोड़ने और जहर उगलने में मास्टर है कांग्रेस। जेपी नड्डा बोले कोरोना काल में कांग्रेस को टूलकिट मॉडल से बाहर निकलकर कुछ रचनात्मक काम करना चाहिए। कांग्रेस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का बड़ा आरोप, का कांग्रेस का रवैया गिद्ध से भी बुरा। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, का विदेश में भारत की छवि खराब करने के पीछे राहुल की साजिश। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए बढ़ाई डेडलाइन, अब 30 जून तक भेजने होंगे 10वीं के छात्रों के अंक। ब्रिटेन में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका, दिवालियापन से जुड़े केस में मिली हार। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस भेजा, एसआईटी जांच के दिए जा सकते हैं आदेश। राजस्थान में फिर सियासी संकट के आसार, हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। हेमाराम लगातार अशोक गहलोत सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सूरन कोट में सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 2 पिस्टल 2 मैगजीन सहित 11 बुलेट बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया गिरफ्तार, गोली मारकर किया घायल, पूछताछ में बताया लाहौर का निवासी। महाराष्ट्र के भिवंडी में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, एक बिल्डर के ऑफिस से 12,000 जिलेटिन की छड़ें, 3,008 डेटोनेटर बरामद, एक शख्स गिरफ्तार। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम, हत्या के आरोप में दिल्ली पुलिस को तलाश। रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार को झटका, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ के गांव में घाटी में गिरी बस, हादसे में 10 से 15 लोग घायल। असम के टिंगराई बाजार में हुए ग्रेनेड ब्लास्ट को शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने एक बाइक की बरामद की, उल्फा के इशारे पर किया था ब्लास्ट। इंदौर के एक अस्पताल में चूहे ने कुतरा नवजात बच्चे का पैर, अस्पताल ने समिति बनाकर जांच शुरू की। हरियाणा पुलिस ने जब्त की 145 किलो डोडा पोस्ट की खेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। असम के तेजपुर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 43 लाख से ज्यादा केस, अब तक 34 लाख 6 हजार से ज्यादा की मौत। भारत में कोविड स्ट्रेन को लेकर ब्रिटेन का बयान, कहा 2300 से ज्यादा लोग भारतीय वेरिएंट से संक्रमित। WHO ने कोवैक्सीन के प्रोग्राम के साथ काम करेगा अमेरिका, कोरोना वैक्सीन के 80 मिलियन डोज बांटेगा बाइडेन प्रशासन। गाजा में पेंट फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, इजराइल के हवाई हमले से लगी आग।
इजरायल और गाजा में चल रहे संघर्ष पर बोले व्लादिमीर पुतिन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सक्रिय होकर खोजे हल। इजरायल के सैनिकों ने गाजा पट्टी में हमास की एक सुरंग को उड़ाया, कुल 65 ठिकानों पर बरसाए रॉकेट। हमास का भी जवाबी हमला, कई मिसाइलें आसमान में मारे गिराई गईं। इजरायल के सैनिकों ने सर्वेलांस के लिए सफेद बलून उड़ाए। वेस्ट बैंक इलाके में फिलिस्तीन के लोगों का प्रदर्शन, इजरायली सैनिकों पर पथराव भी किए गए। अमेरिका के शिकागो में फिलिस्तीन के लोग सड़कों पर उतरे, गाजा के हवाई हमलों पर जताया विरोध। रूस के जंगलों में लगी भीषण आग, 25 घर जलकर खाक, 700 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए रवाना होने से पहले क्वारंटीन होंगे भारतीय खिलाड़ी, 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। कोविड से रिकवर हुए टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार। इंटरनेशनल क्रिकेट में एबी डिविलियर्स नहीं करेंगे वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ चुनी गई T20 टीम में डिविलियर्स का नाम नहीं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।